नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 10 जुलाई को पूर्णमासी है, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है। इस गुरु पूर्णिमा में जो लोग गुरु पे विश्वास करते हैं, जो गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, गुरु से कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो सर्वोत्तम तिथि और सर्वोत्तम माना जाता है। इस गुरु पूर्णिमा में जो 10 तारीख का है, इस 10 तारीख के जो लोग गुरु पे विश्वास करते हैं, उनके विधि विधान के साथ उनके पास मिठाई, फल, अन्न, वस्त्र सब कुछ ले जा करके उनको वहाँ पे विधि विधान के साथ, मान सम्मान के साथ उनके पूजन अर्चन करना चाहिए। उनसे भक्ति मार्ग का ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान मार्ग का ज्ञान लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग का ज्ञान भी लेना चाहिए। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस दिन विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। कहते हैं उस दिन गुरु के अंदर में भगवान विष्णु का स्वरूप भी होता है, ब्रह्मा का स्वरूप भी होता है, साथ में भगवान शिव का स्वरूप भी माने जाते हैं। इसलिए उस दिन नमन करने से यदि आप पूरे साल किसी कारणवश अपने गुरुजी को आप नहीं मिल पाते हैं, तो अपने गुरुजी से मिलने का ये सर्वोत्तम तिथि माना गया। यदि इस दिन आप विधि विधान के साथ आप अपने गुरुजी को मान सम्मान के साथ पूजन अर्चन और संविधान उनके पास जाकर के संविधान पूर्वक वहाँ बैठ करके और उनके द्वारा कहे हुए वचन को आप पालन करते हैं, तब पूरे साल में जो आप नहीं उनसे दर्शन कर पाते हैं तो पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्र मानता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आप उनमें सभी वस्तु को जो ब्रह्मा से परिचय कराए, जो भगवान विष्णु का ज्ञान दें, जो भगवान शिव के बारे में जानकारी दें, वो मात्र गुरु के अंदर उस वस्तु का ज्ञान है। और ऐसे जो गुरु होते हैं उनको बार बार हमको नमन करने की ज़रूरत है। और आपको अज्ञानता समाप्त कराने के लिए आपके अंदर में भक्ति की, शक्ति की, ज्ञान की ज्योत जलाने की पावर मात्र गुरु जी के अंदर में पाई जाती है। जो लोग गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, तो इस पूर्णमासी में फूल, फल, मिठाई, वस्त्र, ये सभी वस्तु ले जाकर के उनके अर्पण करना चाहिए। अर्पण करते हुए मन में एक संकल्प होना चाहिए, जो आप मुझे उन सभी रास्तों को मुझे दिखाएं जिस रास्ते में मेरे अच्छे ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी गति प्राप्त हो। यदि ऐसा सोच के यदि आप मन में संकल्प करके उनके चरणों में जाते हैं, बैठते हैं और विधि विधान के साथ उनको पूजा अर्चन के बाद उनसे आशीर्वाद आप लेते हैं, जिसमें प्रसाद आशीर्वाद लेते हैं, तिलक लेते हैं, अपने सिर पे आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं और उनका परिक्रमा करते हैं, तो आपको सर्वोत्तम फल दिखाई देगा। और इस तिथि में जो 10 तारीख जुलाई को है वो सर्वोत्तम तिथि है। और आप यदि किसी भी मार्ग पे चलते हैं तो आपको गुरु की ज़रूरत है। और क्योंकि आपको तभी आपको जन्म लेते हैं माता पिता गुरु हैं, जो शिक्षा देता वो भी गुरु है, और जो आपको सदगति के मार्ग दिखाता है वो भी गुरु हैं। तो सभी गुरु आपको कुछ न कुछ देता है, आपसे कुछ लेता नहीं है। आपसे मात्र खुशी और सुख समृद्धि आपको प्रदान करता है, साथ में उसके लिए वो मान सम्मान की ज़रूरत समझते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन में 10 जुलाई को जो मान सम्मान के साथ अपने गुरु जी को चरणों में बैठ करके भजन कीर्तन या किसी प्रकार का ज्ञान का प्राप्त करते हुए वहाँ पे भजन कीर्तन करके उनको नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, उनको अच्छा फल दिखाई देता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।